आप विश्वामित्र जी ने कहा श्रेयो भविष्यति, लेकिन प्रजातांत्रिक चिंतन कैसा अद्भुत है इस ग्रंथ में। ये तो कहा कि आप मुझे दे दीजिए और आपका श्रेय भी होगा, लेकिन कहा कि ऐसा है कि मेरे कहने से यदि आप न देना चाहें तो मैं आपकी एक सलाह देता हूं। रामचरितमानस में ऐसा कुछ वर्णन नहीं आया। अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि उन्होंने तुरंत कहा कि भाई देखो, मैं तो आज आया हूं तुम्हारे यहां, तुमने मेरा यश सुना है और हमने तुम्हारा यश सुना है, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात एकदम न जचती हो और तुमको ठीक न लग रही हो, तो मैं एक तुम्हें सलाह देता हूं। जो लोग कहते हैं वशिष्ठ और विश्वामित्र के साथ में खटपट रहती थी, ऐतिहासिक सत्य होने पर भी इस पंक्ति के द्वारा लगता है कि विश्वामित्र वशिष्ठ का बहुत आदर करते थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि अब मैं तो चुपचाप बैठ जाता हूं, क्योंकि मैं आया हूं, थोड़ा विश्राम मुझे करना भी चाहिए, और मैं आपको अवसर देता हूं। वशिष्ठेन सहा मंत्र धीयताम यदि रोचते पप्रच्छ गुरुमेकांते राजा चिंता परायणः। उन्होंने कहा मैं दूसरे कमरे में बैठ जाता हूं और आप एकांत में बैठकर जिनको अब तक गुरु मानते रहे हो, आप उनसे सलाह कर लें। वशिष्ठेन सहा मंत्र, उनके साथ मंत्रणा करने के बाद, और फिर भी भले उन्होंने कहा कि सत्यम ददामिते, मैं आपको निश्चित रूप से आपको देता हूं जो आप वरदान मांगे या आप जिस काम के लिए आए हैं। बड़ा सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं। इस पंक्ति को सुनने के बाद में राजा दशरथ यदि राम और लक्ष्मण को न भी देते तो निश्चित रूप से कोई अपराध ना होता, क्योंकि विश्वामित्र जी ने एक ऐसा शब्द कह दिया जिससे वो छुटकारा पा सकते थे। अगर कोई अच्छा वकील मिल जाता उस दिन दशरथ को, तो कहते नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है। स्वयं विश्वामित्र जी ने कह दिया है दीयताम यदि रोचते, यदि आपकी इच्छा हो तो राम और लक्ष्मण को मेरे साथ में भेज दीजिए। पहले तो मांग चुके, लेकिन जब दूसरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप एकांत में जाइए, अपने गुरु वशिष्ठ जी महाराज से सलाह करिए। पप्रच्छ गुरु एकांत है, गुरुम एकांत है। अपने गुरु से मंत्रणा एकांत में करिए। आपकी समस्या जो कोई हो तो जिनको आप गुरु मानते हैं उनसे समय मांगिए। आजकल तो बड़ी कठिनाई है, 1000, 2000, 10,000 को एक साथ गुरु मान लिया। न गुरु शिष्य को पहचानता है, न शिष्य गुरु को पहचानता है। मंत्र बोल दिए गए, जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए। होगी परंपरा, में उनकी आलोचना नहीं करता, लेकिन हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं। गुरु से अकेले में बैठकर मंत्र लिया जाता है। भले आपको विस्मरण हो जाए या वो उनको भूल जाए, लेकिन इतना आपको कहने को अधिकार तो रहता है कि अमुक दिवस, अमुक तिथि, अमुक स्थान पर हमने आपसे दीक्षा ली थी। इसलिए गुरु से जो भी बात पूछनी है समय मांगकर एकांत में पूछनी चाहिए। यहां गुरु से मंत्रणा करने के लिए विश्वामित्र जी ने कहा मेरी उपस्थिति में तुम्हें संकोच लगेगा, शायद हो सकता है कि तुम्हारे पुत्र मांग लेने के बाद तुम्हें मेरे प्रति उतनी श्रद्धा न भी रही हो, और वो कहीं एक आध भी शब्द तुम्हें मेरे प्रतिकूल कहने की इच्छा हो गई तो मेरा मन हो सकता है तुम्हारे प्रति कुछ क्रुद्ध हो जाए। बड़ी नीति है इन श्लोकों में, और इसलिए एकांत में उन्होंने कहा कि तुम अपने गुरु के पास जाओ। वशिष्ठेन सहा मंत्र दीयताम यदि रोचते पप्रच्छ गुरु में एकांते राजा चिंता परायण। उन्होंने कहा आप चिंतित हो रहे हैं, इसलिए अपने गुरु से पूछिए। जब भी चिंता आए तो जिसको आपने गुरु माना उसका ध्यान करिए और उससे कहिए कि आप अपनी व्यापक शक्ति के द्वारा मेरी इस चिंता का निवारण करो। गुरु को तो यही कहना चाहिए मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन आप निश्चित मानिए आपकी श्रद्धा उस गुरु के भीतर भी शक्ति स्थापित करने के बाद वहां से आप उसको अभिमंत्रित करके और अपने पास ला सकेंगे। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव।